पहला राजा अध्याय 14। यरोबाम के घराने का न्याय। उस समय यरोबाम का बेटा अबिय्याह रोगी हुआ। तब यरोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान न सके कि यह यरोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा, वहां अहिय्याह नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तू 10 रोटी और टिकियां और 1 कुप्पी मधु लिए हुए जा, और वह तुझे बताएगा कि लड़के का क्या होगा। यरोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शीलो को पहुंची और अहिय्याह के घर पर आई। अहिय्याह को तो कुछ सूझ न पड़ता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। और यहोवा ने अहिय्याह से कहा, सुन, यरोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है। तू उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बताएगी। जब अहिय्याह ने द्वार में आते हुए उसके पाँव की आहट सुनी, तब कहा, हे यरोबाम की स्त्री, भीतर आ। तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए बुरा संदेशा मिला है। तू जाकर यरोबाम से कह कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यह कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इज़राइल पर प्रधान किया और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। तूने उन सभी से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है, और जाकर पराये देवता की उपासना की और मूर्तें ढाल कर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। इस कारण मैं यरोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यरोबाम के कुल में से हर एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इज़राइल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही मैं यरोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। यरोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। इसलिए तो उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा। उसे तो समस्त इज़राइली छाती पीट कर मिट्टी देंगे। यरोबाम के संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यरोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इज़राइल के प्रभु की दृष्टि में भला है। फिर यहोवा इज़राइल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यरोबाम के घराने को नाश कर डालेगा, परंतु कब, यह अभी होगा, क्योंकि यहोवा इज़राइल को ऐसा मारेगा जैसा जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वह उनको इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखाओं को दी थी उखाड़कर फरात के पार तितर बितर करेगा, क्योंकि उन्होंने अशेरा नामक मूर्तें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है। और उन पापों के कारण जो यरोबाम ने किए और इज़राइल से कराए थे, यहोवा इज़राइल को त्याग देगा। तब यरोबाम की स्त्री विदा होकर चली और तिर्सा को आई, और वह भवन की डेवढ़ी पर जैसे ही पहुंची कि वह बालक मर गया। तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास अहिय्याह नबी से कहलाया था, समस्त इज़राइल ने उसको मिट्टी देकर उसके लिए शोक मनाया। यरोबाम के और काम अर्थात उसने कैसा कैसा युद्ध किया और कैसा राज्य किया, यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। यरोबाम 22 वर्ष तक राज्य करके मर गया और अपने पुरखाओं के संग जा मिला, और नादाब नामक उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। रहबाम का राज्य। सुलेमान का पुत्र रहबाम यहूदा में राज्य करने लगा। रहबाम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और यरूशलेम, जिसको यहोवा ने सारे इज़राइली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वह 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी स्त्री थी,
और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्षों के तले ऊंचे स्थान और लाठे और अशेरा नामक मूर्तें बना ली, और उनके देश में पुरुषगामी भी थे। वे उन जातियों के से सब घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से निकाल दिया था। राजा रहबाम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सब की सब उठा ले गया, और सोने की जो ढाले सुलेमान ने बनाई थी सबको वह ले गया। इसलिए राजा रहबाम ने उनके बदले पीतल की ढाले बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता था, तब तब पहरुए उन्हें उठा ले चलते और फिर अपनी कोठरी में लौटाकर रख देते थे। रहबाम के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? रहबाम और यरोबाम में तो सदा लड़ाई होती रही, और रहबाम जिसकी माता नामाह नामक एक अम्मोनिन थी, वह मरकर अपने पुरखाओं के साथ जा मिला, और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबियाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा।